children, how are you? I hope you all are doing good. Children, now we are going to read story. So it's story time. The Elephant and the Tailor. In a small town, there lived a tailor. Tailor? दर्जी, जो आपके कपड़े सिलता है. He was not a kind man. In the same town, there was a man who had an elephant called Appu. वहीं उसी टाउन में कौन रहता था? एक आदमी जिसका एलिफेंट था, उसका नाम क्या था? अप्पू. एक एलिफेंट था उनके पास, उसका नाम उन्होंने रखा था अप्पू. People would offer bananas to Appu, who loved to eat them. Children used to ride Appu and play with him. Appu was a gentle animal. अप्पू बहुत जेंटल एनिमल था. बच्चे उसके साथ उसकी राइड किया करते थे और लोग उसको बनाना ऑफर करते थे जिसको वो पसंद भी करता था. The tailor didn't like Appu. He never gave any banana to Appu. One day, when Appu was passing by the tailor's shop, the tailor took a big needle. Needle? सुई. जब अप्पू उसकी दुकान से होकर जा रहा था, गुजर रहा था पास से, तो उसने क्या करा? एक निडल ली, अपनी सुई ली टेलर ने. And pricked his trunk. Appu cried in pain, but he did nothing. जब उसने सुई चुभोई उसके ट्रंक में तो उसको क्या हुआ? पेन हुआ, लेकिन उसने कुछ नहीं किया, सिर्फ वो दर्द में चिल्लाया. After some days, while the tailor was going home, his bag dropped. The tailor didn't notice it. The bag was full of new dresses. कुछ दिन के बाद जब टेलर घर जा रहा था तो उसका बैग गिर गया. अब उसने ध्यान नहीं दिया, अप्पू ने देख लिया. वो बैग क्या था? पूरे कपड़ों से भरा हुआ था. Appu was standing nearby a tree. He noticed the bag of the tailor. With his trunk, he picked up the bag and went to the tailor's home. उसने क्या करा? अपनी ट्रंक से उसको उठाया और जहाँ टेलर का घर था वहाँ पे जाकर के वहाँ चला गया. The tailor was very happy to get his bag back. He felt very sorry for the way he had treated Appu. अब जब अप्पू ने उसके साथ अच्छा किया, उसका बैग उसको वापस किया, तब उसको अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने अप्पू के लिए बहुत सॉरी फील किया कि उसने उसके साथ बुरा व्यवहार किया था. द मॉरल इज वी शुड बी काइंड टू एनिमल्स. एनिमल्स के लिए हमें हमेशा अपने अंदर दया रखनी चाहिए. द नेक्स्ट स्टोरी इज द फार्मर एंड हिज सन्स. Once there was a farmer in a village. He had 4 sons. They always quarreled with one another. Quarreled means झगड़ा करते थे. So their father was very sad. तो फादर क्या थे? बहुत उदास थे क्योंकि वो आपस में झगड़ा क्या करते थे. One day he fell ill. He called his sons. He asked them to bring a bundle of sticks. He told each son to break it. Break means तोड़ना. क्या कहा उन्होंने? बंडल ऑफ स्टिक को तोड़ने के लिए कहा. नो वन कुड डू सो. इट वॉज हार्ड टू ब्रेक ऑल द स्टिक्स टुगेदर. सारी की सारी स्टिक्स एक साथ थी तो कोई भी उनको तोड़ नहीं सका, उनको बहुत मुश्किल काम लगा. द फार्मर देन ओपन्ड द बंडल. ही आस्क्ड ईच ऑफ हिज सन्स टू पिक अप वन स्टिक. ही आस्क्ड देम टू ब्रेक द स्टिक. नाउ ईच सन ब्रोक द स्टिक इजीली. इट वॉज ईजी टू ब्रेक the sticks when they were separate. Separate अलग अलग होना. जब वो अलग अलग थी. The farmer died soon. The sons learned a lesson. They never quarreled again. जब स्टिक्स को अलग किया बंडल से तो फादर ने दोबारा से बच्चों को तोड़ने के लिए दिया. अब इस समय वो काम जैसे वो सेपरेट हो गई थी, अलग हो गई थी, तो उनके लिए आसान हो गया. फादर की डेथ हो गई और अब बच्चों को वो सबक समझ में आया कि फादर ने ऐसा क्यों किया था. अब उस दिन के बाद से उन्होंने कभी भी झगड़ा नहीं किया. द मॉरल इज देयर इज स्ट्रेंथ इन यूनिटी. नाउ द थर्ड स्टोरी, द माइस एंड द कैट. Once there lived a merchant in a big house. Merchant means व्यापारी. He stored his grains in a storeroom. There were many mice in the storeroom. They ate
a lot of grains every day. The merchant was very sad. मर्चेंट क्यों उदास था? क्योंकि जो माइस थे वो सारा का सारा स्टोर रूम में उसका जो भी ग्रेन होता था उसे खा जाते थे. One day the merchant brought a cat. Now when the mice came out to eat the grains, the cat ran after them. The cat ate many mice. All the mice were afraid of the cat. मर्चेंट ने क्या करा? कैट लेकर के आया. अब जब कैट आई तो उसके बाद कैट ने बहुत से चूहे मार दिए. अब माइस बहुत डर गए थे. One day all the mice held a meeting. Tinu, the little mouse, said, "How can we stop the cat? It is killing our friends. It comes and catches us. It walks softly, so we cannot hear its footsteps." अब टीनू जो छोटा सा चूहा था उसने क्या कहा? अपने फ्रेंड से कहा कि अब हम कैसे इससे बच सकते हैं, कैसे पकड़ें? वो आती भी सॉफ्टली है, उसके पैरों की आवाज़ भी नहीं आती है. आपने देखा होगा ना, बिल्ली जब आपके घर में आती है तो आपको आवाज़ नहीं आती उसके पैरों की. तो ऐसे ही उनको भी पता नहीं चला. देन डीपू द यंग माउस सेड, "वी कैनॉट डू एनीथिंग. द कैट इज़ बिग एंड वी कैनॉट फाइट विद इट." क्या कहा उसने? कि बिल्ली बड़ी है और हम उससे झगड़ा नहीं कर सकते. जेरी द क्लेवर माउस सेड, "लेट अस पुट अ बेल राउंड हर नेक. व्हेन शी कम्स वी विल हेयर द साउंड ऑफ द बेल एंड रन अवे." क्या कहा जेरी ने? कि उसके गले में घंटी बांध देते हैं, जब वो आएगी घंटी की आवाज़ आएगी और हम सारे के सारे भाग जाएंगे. एवरीवन क्लैप्ड एंड सेड, "वेरी गुड आइडिया." सब ने ताली बजाई और क्या कहा? बहुत अच्छा आइडिया है. They started dancing and singing. Then an old mouse got up and said, "But who will put bell round the cat's neck?" Now all the mice became quiet. At that moment, the cat came there. When the mice saw her, they ran away. अब जो बूढ़ा चूहा था उसने क्या बोला? कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? अगर बिल्ली के गले में घंटी बांधी तो क्या हुआ? वो तो खा जाएगी. अब सारे के सारे जो चूहे थे वो शांत हो गए और उस समय बिल्ली आई. जैसे ही उन्होंने देखा वो सारे के सारे भाग गए. द मॉरल इज, इट इज ईजी टू से बट डिफिकल्ट टू डू. नाउ आई होप you have understood it and also enjoyed it. Now it's time to revise. You can revise it.